आज का मंगलमय दिन गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा द्वापर से शुरू हो गई थी। ये लीला आप लोग बड़े चित्त परिचित है इस लीला से, क्योंकि ये कोई सामान्य लीला नहीं थी। और इस कृष्ण महाराज के विशेष को नमस्कार रोज करते हैं। हमारे जय कृष्ण संप्रदाय के सब लोग हैं, इनके महाराज कहते हैं कि कुछ तो तैयारी चल रही, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। छोटे बच्चों को वैसे भी क्रेज ज्यादा होता है। कोई घर में फिर पहचान बनना शुरू हो जाए तो पूछते मामा जी आ रहे हैं या कौन आ रहे हैं या कोई रिश्तेदार आ रहा है, तभी तो बोलते भाई तैयारी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि बाबा आज तैयारी चल रही, क्या बात है। तो नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहते हैं कि आज हम सब है ना गोवर्धन पर्वत की पूजा करने जा रहे हैं। इंद्र जी की गोवर्धन की इंद्र जी की पूजा करने के जा रहे हैं, क्योंकि वो बारिश गिराते हैं, वो फिर हमारे लिए धन दान होता है, खाने पीने जोगे बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि ये तो बारिश गिराते मतलब काम नहीं, तो सृष्टि की व्यवस्था है। जो तीनों ऋतु चलती है वो तीनों ऋतु होनी है, बारिश होनी है, गर्मी आनी है, ठंडी आनी है, ये काम कोई। लेकिन जो पर्वत हमें चारा देता है अपनी गायों को, हमें सब कुछ देता है, तो उसकी पूजा क्यों नहीं की जाए। तो नंद बाबा के दिल में आया कि बात तो सही है कि भाई अगर हम इसको इंद्र जी की पूजा करेंगे तो उससे अच्छा कि भगवान का जो गोवर्धन पर्वत है उसकी की जाए। काफी ऊंचा पहाड़ था, आज उसकी इतनी जगह रहेगी। अब दिन ब दिन 3000 मीटर से 300 फुट तक, 3000 मीटर से 300 फुट तक की अब की परिसीमा ऐसे लोग मानते हैं। जैसे ही ये फिक्स हुआ, नियोजित हुआ कि गोवर्धन पूजा की पर्वत पूजा करेंगे, तो वो बात पता चली इंद्र जी को। उनको इस चीज का बड़ा गुस्सा आया, बड़ा नाराजगी कि भाई मैं बारिश गिरा रहा हूं, ये लोग मेरी पूजा करके उस पर्वत की पूजा, पाषाण की पूजा कर रहे हैं। गांव में आज भी प्रथा है, आज तो इधर शहरों में ही नहीं, पहले लोग दिवाली के दूसरे दिन गोबर वगैरह देते हैं और गोवर्धन जैसा बनाते हैं, बड़ा पूजन वगैरह करते हैं। तो उस दिन तैयारी की गई, गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए निकले, और जैसे ही निकले तो इधर से इंद्र जी का कोप और बारिश उन्होंने शुरू कर दी, मूसलधार बारिश। 7 दिन 7 रात बारिश का माहौल बना। जो बदल थे उनके नाम भी आए हुए हैं, और गड़गड़ाहट, कालेशार, मतलब पूरा पृथ्वी को जलमय कर देंगे, ऐसी अवस्था हो गई। सारे घबराने लगे, त्राही होने लगे, नदी में उफान आ गया, क्या करें और क्या ना करें, किधर भागे, सब अपने अपने परिसर सब दौड़ कर रहे हैं। भगवान जी के पाले होता है, महाराज बोले कोई चिंता ना करो, हमें तुम्हारे साथ में। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गोवर्धन पर्वत के पास गए, और ये छोटी उंगली, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने छोटी उंगली पे विज्ञान रूप लीला, पर्वत को उठा लिया, सबको वृंदावन गोकुल वासियों का सब आ जाओ इसके नीचे, सबको आश्रय देने वाला है, सबको व्यवस्था होगी। भगवान ने जैसे पर्वत उठाया तो साथ में बाल गोपाल भी सब थे, उनको लगा कि ये देख थमे जाएंगे, तो अपनी अपनी सोटियां लगाना शुरू कर दिया सबने, कोई इधर से लगा रहा है, कोई उधर से लगा रहा है। अब महाराज जो है कर्तव्य समर्थ परमात्मा है, उन्होंने अगर रक्षा करनी है, संभालना है, तो जिसका रखवाला श्याम है, जिसको श्याम रखे उसको कोई न चखे, जिसको भगवान का सहारा हो, भगवान जिसके ऊपर छत्र छाया रख दे, उसका कौन है। 7 दिन 7 रात सब लोग उस गोवर्धन पर्वत के नीचे लगे रहे। अब 7वें दिन के बाद में इंद्र जी को लगा कि आज सब ये जल में होंगे, सब खत्म हो गए, चलते हैं देखते। तो देखा तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पर्वत उठाया हुआ है, सारे वृंदावन गोपाल वासी सब उसके पहाड़ के नीचे बैठे हुए हैं,
सब अपना जैसा काम चल रहा है वैसा चल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने मस्ती में लगे हुए हैं सब। वो कहते हैं कि हुआ कैसे? फिर उनको लगा कि अरे ये कोई सामान्य नहीं, ईश्वर के अवतार है। फिर वो आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से माफीनामा करने का एक तरीका होता है कि भाई मुंह में घास रख करके और ऐसा न्यूनता लेकर के, विनम्रता लेकर के भगवान के सामने आकर के उन्होंने माफीनामा अपना किया। और उस दिन से इंद्र जी की पूजा छोड़ करके आज के दिन गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम और सब रल मिल करके हमारे उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रसिद्ध है। और कड़ी चावल का उपहार सब मंदिरों में, आश्रमों में विशेष रूपता से आज का ये तो भगवान की ये विज्ञान रूप लीला है। अभी ज्ञान शक्ति का स्वीकार नहीं किया है, इनको कहते हैं हम विज्ञान रूप लीला। और ये हमारे लिए सारा पर्वत भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो पर्वत है सब नमस्कारी है। एक एक कण, एक एक रज वहां का नमस्कारी है। और वहां के धन्य, वहां के नर नारी, वहां के बाल गोपाल, वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिनको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का योग आया और भगवान के वियोग में पेड़ पौधे सूख रहे थे। इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कंस का वध करके मथुरा में आ गए, सब गोपियां उधर भगवान के वियोग में रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, विलाप कर रही हैं। इधर उद्धव देव जी भगवान के प्रेमी भक्त, अब उनको भी लगा कि मेरे जैसा भक्त भगवान का कोई है नहीं, मैं सबसे तगड़ा भगवान श्री कृष्ण महाराज का भक्त हूं और मैं प्रेमी भी हूं। अहम का भाव दिल में एक भावना बदल गई। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं कि उद्धव, एक इच्छा है कि तू जरा ना वृंदावन तक होकर के आ, जहां पर हमने जन्म लिया, हमने गाय चराई, जहां पर मैंने लीलाएं की है, हमारे बहुत भक्त हैं वहां पे, जरा होकर के तो आ। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने रथ पे को बिठाया और अपना एक पीतांबर दे दिया ऊपर से, पीला पीतांबर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव देव जी के ऊपर डाल करके जा, जरा चक्कर लगा के आओ, घूम करके आओ, वृंदावन हो करके आओ। रथ पे बैठ करके उद्धव देव जी निकले और गोपिका भगवान के विरह के अंदर, प्रेम के अंदर पेड़ों को आलिंगन दे रही है, लपेट रही है, रो रही है, भगवान को याद कर रही है। उन्होंने देखा कि रथ आ रहा है और रित पर पीले पीतांबर सजित, क्या हमारे कान्हा जी तो नहीं आ गए, हमारे भगवान श्री कृष्ण तो नहीं आ गए। जैसे ही देखा वो माताएं दौड़ती हुई निकली, गोपियां रथ, और जाकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये तो उनके प्रेमी भक्त उद्धव है। जो दुख था, जो प्रेम था, जो अनुराग था, दफन हो गया। जैसे हमारा बच्चा या हमारा करीबी कोई स्नेह प्रेम वाला जब दूर चला जाता है और जब आता है ना तो हमारी नहीं होता, खुशी से आंखें झूमती, आंखें बहना शुरू हो जाती है। यह व्यक्ति कभी कभी हंसता है ना तो देखना हंसते हंसते भी आंखों से पानी आ जाता है खुशी की। वो माताएं दौड़ती हुई आई, देखा खुशी कि महाराज आ गए, और जब जाकर नीचे जाकर देखा तो देखा कि ये तो उद्धव है। आंखें भर आई, छम-छम बरसना शुरू हो गई, दुख करना शुरू हो गया, रो रही है, भगवान के विरह का दुख अधिक उत्पन्न हो गया। वो नीचे उतरे और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की लीलाओं को समझाते माता कुछ नहीं, भगवान जी की दूर थोड़ी गई, नाना प्रकार से उनको समझाते हैं। समझाते उन माताओं को समझा नहीं पाए, 6 महीने बीत गए। गोपियों को समझाते उद्धव देव जी को 6 महीने बीत गए। और जब भी निकलते थे वो माताएं, फिर हमारे कान्हा जी कैसे हैं, वो क्या करते हैं, उनकी लीलाएं सुना, उनके विषय में बताओ। 6 महीने बीत गए। वो कहते कि माताओं मुझे अब जाना पड़ेगा, मुझे 6 महीने बीत गए। और जब से भगवान को छोड़कर गया तो भगवान जी ने अपना नहाना और स्नान भी छोड़ दिया था 6 महीने के लिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। जब निकलने लगे तो सारी माताएं उसको घेर लेती है, रथ को घेर लेती है। वो फिर क्या करते, उद्धव जी उठते हैं और अपना दुपट्टा नीचे बिछाते हैं और उन माताओं के चरणों का रस लेते हैं, उन माताओं के चरणों की धूल लेते हैं और कहते हैं कि उद्धव तेरे से ज्यादा तो प्रेम इन माताओं का है, इन गोपिकाओं का है, इन भक्तनियों का, कि जो भगवान के विरह के अंदर देखो कैसी अवस्था इनकी हो रही है, कैसे इनके भाव है, कैसा अनुराग है।
जब निकलने लगे तो उन माताओं के रज ले लिया, नमस्कार किया और उस पोटली को सिर पे रखते हैं, कभी छाती से लगाते हैं, कभी सामने रखते हैं, नीचे नहीं रखा। और जब मथुरा पहुंचे, आने लगे तो भगवान श्री कृष्ण महाराज आते हैं, देखते हैं उद्धव जी आ रहे। तो भगवान जी सामने गए और देखते उद्धव बहुत दिन लगा दिया तुम्हें, तो 6 महीने लगे तुझे। बोले महाराज अभी भी निकल आया, बोले अभी भी निकलने की क्षमता नहीं लगी, निकल नहीं दे रहे लोग, पकड़ के रख रहे थे, इतना प्रेम था उनका। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा, बोले महाराज मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, मैं उनके सामने कुछ नहीं महाराज, आपके वियोग के अंदर, आपके प्रेम के अंदर हमारे पक्षकार कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं श्री कृष्ण वियोगे वृंदावन की झाड़े सुकली, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग के अंदर वृंदावन गोकुल के पेड़ पौधे सूख गए। और उद्धव तो आज भी जिया है भगवान के बिना। ऐसे हमारे पक्षकार उद्धव देव कहते हैं कि महाराज मैं तो कुछ भी नहीं माताओं के सामने। तो महाराज बोलते ये क्या है पोटली के अंदर, क्या लेकर के आया है? बोले महाराज ये उन माताओं के पद का रज है, वो उस भूमि की धूल है, उन माताओं के पांव के नीचे की मिट्टी लेकर के आया हूँ कि मेरे से ये धन्य है कि इतना भगवान जी के साथ में इनका प्रेम है, अनुराग है, स्नेह, और मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं। उन माताओं का प्रेम और उनका वियोग हम लोगों से कई गुना, प्रेमी भक्त कहते हैं कि महाराज मेरे से ज्यादा। ऐसे भगवान की अमोघ लीलाएं देवी देवता देखते रहे कि देवी देवता नेति नेति जिसे वेद बखाने, देवी देवता भी नेति नेति करके बखान रहे, लेकिन फिर भी परमात्मा का पार या पाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या है, ये लोग हमें छोड़ करके, पूजन छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, देखते हैं, इनको तकलीफ देते हैं। उन्होंने क्या किया कि वृंदावन से बच्चे, ग्वाल बाल और पशु जो थे, गाय बछड़े सारे गायब कर दिए, लेकर के उठा के चले गए ब्रह्मा जी। और देखते थे सुख पर उन्होंने सबको रख लिया। अब उनको लगा कि गोकुल वृंदावन के अंदर देखो क्या त्राही त्राही होती है। इधर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अपनी ऐसी लीला बिछाई, जितने गाय बछड़े बच्चे ग्वाले उतने के उतने कर दिए, सब अपने अपने घर जा रहे, गाय बछड़े सारे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा हो रही है, गाय चरण जा रहे हैं, अपना वही दही मक्खन दूध खाना सब कुछ करना। साल बीत गया। साल के बाद में वो कहते हैं कि अब देखते हैं कि क्या हाल हुए होंगे क्या। तो देखा कि इधर भी गाय बछड़े हैं, उधर भी गाय बछड़े, इधर देखा उतने ग्वाल ग्वाल गाय बछड़े सारे चल रहे हैं, घूम रहे हैं। उनको लगा कि ये कृष्ण की चोरी करके ले आए होंगे, मिल रहा है तब तक। फिर वो अपनी नजर घुमा के देखते उधर, देखा तो वहां भी वही, वो भी सामने कहते महाराज मेरी गलती हो गई, मेरे क्षमा करना जरा। तो महाराज ऐसे जो विज्ञान रूप लीलाएं, ऐसी नाना प्रकार की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने, गोवर्धन पर्वत उठाना, तृणावत को मारना, कंस को मारना, पूतना को मारना, शकटासुर को मारना, बकासुर को मारना, बामन ऋषि का स्वीकार करना, अनेक नाना प्रकार की लीलाएं। और महाराज देखो कितने दयालु है, बंदा किसी भी भाव से आए, लेकिन भाव आ गया परमात्मा की शरण में और आ गया परमात्मा के मंदिर में, तो उसको फल कैसे देते हैं। कंस को परेशानी हो गई कि ये कृष्ण जी आ गए तो मेरा वध किए बिना छोड़ेंगे नहीं। तो पूतना आती है, बोले भाई चिंता मत करो, मैं श्री कृष्ण का वध करती हूँ और मैं बड़ी मायावी हूँ, मैं आपका काम करती हूँ। तो कंस बोलता है ठीक है। पूतना कपट रूप धर आई, कपट रूप धर लिया, वृंदावन के अंदर पहुंच गए। भाव क्या है, परमात्मा को मारने का। आ गई, सुंदर सा रूप धारण किया, गाजे थे बजाते, आ गई नंद बाबा के बेड़े में पहुंच गई दरवाजे पे। और महाराज भी देखो क्या है लीला है। और ऐसी खुशी भगवान को उत्पन्न हो गई, ओ मेरी माँ आ गई, और महाराज ने उछल कूद करना शुरू कर दिया। सामने से वो पूतना बोलती है, सुंदर रूप है, मनुष्य का वेश धारण किया और राक्षसी थी। उसने भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और अपना
स्तनपान करवाने के लिए उसने लिया और स्थान पे वो माता पूतना जहर लगा करके आई थी कि भाई इसको मैं, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को गोद में उठा करके छाती से लगा करके जब वो निकली, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ऐसा रूप धारण किया, ऐसा वजन स्वीकार किया, इतना वजन हो गया कि वो घबराना शुरू हो गई और लेकर के जब वो भागने लगी, भगवान को दूध स्तनपान करवाया उसने, और जाते जाते महाराज ने उसको सोख लिया, उसका खून तक वजह से, फिर वो अपना रूप धारण करके धड़ाम करके, तो पुराणों के अंदर की बहुत लंबी चौड़ी थी, देखा कि महाराज श्री कृष्ण महाराज जी ने उसका वध कर दिया और महाराज की छाती में खेल रहे। जब नंद बाबा ने और गोकुल के लोग देखते हैं, अरे आज तो बहुत बड़ा आनंद हो जाता, हमारे कान्हा जी को लेकर के चली गई और ये तो राक्षसी की थी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उसको पुतना कपट रूप धराई, प्रभु आपने मार मुकाई, महाराज ने उसको खत्मा कर दिया। लेकिन विशेषता परमात्मा की, परमात्मा ने उसको सम्मान दिया और मातृत्व का फल दे दिया। एक जो माता ईश्वर अवतार को जन्म देकर के जो फल मिलना चाहिए, वो फल पूतना को महाराज ने दे दिया। हमारे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इसके विषय में वचन रूप शास्त्र में बताया कि जो फल माता को मिलता है ईश्वर अवतार की, वही फल उस पुतना को दे दिया महाराज। महाराज की दया देखो, महाराज की कृपा देखो, महाराज की करुणा देखो कि बंदा आया मारने के लिए, बुरा हित चिंतन करके आया हुआ है, बुरे कर्म करने के लिए आया, लेकिन परमात्मा अपने योग में अगर आ गया तो परमात्मा ने उसको मातृत्व का फल दे दिया। महाराज की ये दया दृष्टि, अब हमें भी लगता है कि महाराज हमें तो छोड़ छाड़ के आए ना, महाराज हमें भी तो कुछ होना, लेकिन यहाँ आने पर परमात्मा क्या देता है, लेकिन हम अज्ञानी जीव इस चीज को समझ नहीं सकते कि महाराज ने हमें क्या दिया और परमात्मा क्या देना चाहते हैं। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, परमात्मा ने यहाँ पर आने पर बहुत कुछ मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं, हम अगर विषय का लंबा करते तो बहुत विषय काफी बड़ा हो जाता है। तो आज का ये गोवर्धन पूजा का दिन